टेक लीगल S4 चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज सोसाइटियों का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था। हालांकि लिस्टेड नहीं था, वो टेंटेटिव डेट, कंप्यूटर जनरेटेड टेंटेटिव डेट दिया गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि आज केस लिस्टेड था। चूँकि आज लिस्टेड नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आज के प्रकरण में जो महत्वपूर्ण केस है, कमलेश कुमारी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सहारा ग्रुप की सोसाइटी भी एक पार्टी है और सेंट्रल रजिस्ट्रार भी एक प्रतिवादी के रूप में पार्टी है। और यह भुगतान से संबंधित प्रकरण है, जिसमें 7 पिटिशनर मिलके अपना एफडी का पैसा जो सोसाइटी में जमा है उसका डिमांड किए हैं कि माने वो भुगतान इन लोगों का किया जाए। तो ये प्रकरण हमारा 12 सितंबर को रजिस्टर्ड हुआ और इसकी पहली हेयरिंग डेट 19/9/22 को निर्धारित की गई। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा कि कोई भी केस तत्काल न्यायालय में दायर हो और तत्काल उस पर सुनवाई हो और तुरंत जजमेंट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये सिविल प्रकरण है। सिविल प्रकरण में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन करना न्यायालय का परम कर्तव्य होता है। तो जिस तरह से ये 12 सितंबर को रजिस्टर्ड हुआ, 19/9 को इसकी पहली हेयरिंग थी। तो पहली हेयरिंग में किसी भी तरह का सिविल सूट जब पेश होता है तो उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्टर्ड करने के बाद जो रेस्पोंडेंट होते हैं, प्रतिवादी गण होते हैं, उनको नोटिस जारी किया जाता है। तो इस केस में भी वही हुआ। जितने भी रेस्पोंडेंट हैं उन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। और सबसे अहम बात जो आज के केस में हुआ, इस केस को सेबी सहारा का जो पुराना केस है, जो पुराना केस 2012 में चल रहा है, उस केस में इसको लिस्टेड कर दिया गया, यानी टैग कर दिया गया। जो अपना 2012 में 36,632 चल रहा है, 36,632 वाले प्रकरण में इस केस को टैग कर दिया गया। यानी कि अब जो 27 सितंबर को सुनवाई हो रही है, 27 सितंबर के सुनवाई में इस केस को भी सुना जाएगा। साथियों, वैसे 27 सितंबर वाले डेट में जितने भी सहारा ग्रुप के केस हैं, लगभग 15-20 केसों को टैग किया गया है और सभी केसों पर बारी बारी से सुनवाई होगा, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब बहुत जल्द ही जो पेंडेंसी है, जो काफ़ी पेंडिंग केस हैं, जैसे जो पुराना हो चुका है, जैसे हमारा जो पुराना केस है 36,620, जो सेबी वर्सेस सहारा कॉर्पोरेशन, सहारा रियल हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से है, इन केस का बहुत जल्दी निराकरण होने वाला है। और इस केस में ही सारे केसों का दारोमदार छिपा हुआ है, क्योंकि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इतना रुपया जमा करो, और जमा करके सेबी को आदेश दिया था कि आप निवेशकों का भुगतान कराओ। तो चूंकि जितना ऑर्डर दिया गया था उतना न तो सहारा जमा किया और न ही सेबी उस राशि का भुगतान कर पाया, तो दोनों पक्ष अपना अपना आदेश जो हुआ था उसका पालन करने में असफल रहे हैं। इसलिए अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ न कुछ नया डिसीजन लेगा। हालांकि इसी में अवमानना याचिका दायर किया गया है और इसी में सहारा के द्वारा भी आवेदन दिया गया है कि हमारा जो सेबी के पास पैसा जमा है उसको रिटर्न किया जाए। और इसी प्रकरण में अब चूंकि सारे प्रकरण टैग किए गए हैं, तो जो सहारा पर स्टे लगाया गया है, माने इनके खातों को जो अटैच कर लिया गया है, उन खातों से बैन हटाने की भी बारी आती है। क्योंकि सहारा इंडिया के जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनका प्रत्येक माह का वेतन अगर देखा जाए तो सहारा इंडिया के द्वारा ऐसा बोला गया था ट्रिब्यूनल कोर्ट में कि 35 करोड़ सहारा इंडिया के एम्प्लॉइयों का और लगभग 11-12 करोड़ सहारा सोसाइटियों के एम्प्लॉइयों का वेतन देना पड़ता है। इसलिए इस खाते को अटैच न किया जाए, खाते को बैन नहीं किया जाए,
नहीं तो जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, जो लगभग 11-12 लाख की संख्या में हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाएगी। उस स्थिति को देखते हुए ट्रिब्यूनल न्यायालय ने उसके ऊपर से जो बैन लगाया गया था उसको हटा लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः बैन लगा दिया गया था। इस प्रकरण की हेयरिंग भी इसी प्रकरण के साथ होगा, यानी ये जो 27 सितंबर को लिस्ट हुई है उसी के साथ होगा। इस तरह से सहारा के पक्ष में अब कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी बातें आ रही हैं। और अगर हम थोड़ी सी ज्ञानदान वालों पर विश्वास करें तो उन लोगों का कहना है कि सूरज पश्चिम से तो उदय हो सकता है, लेकिन सहारा का भुगतान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यानी सहारा का भुगतान 101% तय है। सहारा का भुगतान होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। माने इतना कॉन्फिडेंस उन लोगों के पास है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं से माने हो सकता है कि माने निवेशकों का भुगतान हो। हालांकि इसमें देरी बहुत हो रही है, लोगों का सपना कुल मिला के धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। भाई काफ़ी इंतजार के बाद वह घड़ी जब इनके समीप आई, पास आई, और उसमें बोला गया कि नहीं अब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है, हाई कोर्ट रोक लगा दिया है, तो जब रोक खुलेगा तब पैसा मिलेगा, तो काफ़ी माने हम लोगों को निराशा हुआ है, निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन फिर भी निवेशक शांतिपूर्ण रूप से सब्र बनाए हुए हैं, और सब्र के अलावा हम लोगों को और करना भी क्या है। हालांकि हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार राजा होता है, राजा का पावर असीमित होता है, राजा कुछ भी कर सकता है। राजा से परे नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। राजा जो कहेगा वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेंगे। ये हमेशा से नियम रहा है, राजतंत्र का रहा है, लोकतंत्र में भी रहा है। ऐसा हम लोग कई बार देखे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के अपोजिट जाके कोई नियम कानून या कोई विधान पारित करती है तो उसको लोकसभा विधेयक बना के, अध्यादेश पास करके, या लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से कानून बना के उस आदेश को अपास्त कर देती हैं। तो कुल मिला के सरकार सर्वोसर्वा है, और हमें सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसमें हम निवेशकों की मदद करेगी। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी पहल हम निवेशकों के पक्ष में नहीं किया गया। तो इस तरह से मैं आज के वीडियो में ये सोसाइटी का जो केस लगा था उसका आप लोगों को स्टेटस बता रहे थे कि नोटिस जारी हुआ है, और इस केस को पुराने वाले केस में टैग कर दिया गया है। इसी तरह से आप लोगों को नया अपडेट जो भी आता है कानून के दृष्टि से, न्यायालय के दृष्टि से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, मैं आप लोगों को अपडेट बताता रहूँगा, देता रहूँगा। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो लोग एक एक पैसे के लिए आज मोहताज हो रहे हैं उनको कुछ न कुछ सांत्वना मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों नमस्कार।